बच्चों आइए अब हम लोग है सो मास का है सो स्मॉलेस्ट यूनिट देखते हैं या सबसे छोटा किस में मेजरमेंट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऐसे ही हेडिंग देते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री से देखें तो सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा जो है वह हम लोग बात करेंगे तो वह क्या हो सकता है? वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कुछ ध्यान आया? यानी एटम्स, सबसे छोटा एटम्स है। एटम्स से फिर छोटा कौन है? वह इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? यह अगर हम लोग ऐसे करके अपने से जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो उसमें जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज होगा वह क्या होता है? वह सबसे पहला इसमें हम जो बता रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में इसका ए पहला लेटर, मास का एम, यूनिट का पहला लेटर, तो इसको क्या बोलते हैं? AMU। और इसी को किसी किसी बुक में AMU नहीं लिख करके यहाँ पर केवल लिखा रहेगा U। इसका वैल्यू है सो केमिस्ट्री में आप लोग देखिएगा या 12th क्लास में इतना कैसे आता है वो मैं बता दूंगा। अभी है सो इसको ध्यान रख लीजिए 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कोई बोल दे कन्वर्ट मतलब बदले, क्या बदले? ठीक है, 5U ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब AMU इंटू किलोग्राम, किसमें? किलोग्राम में। तो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे V है, हम लोगों के पास है क्या है? V है मास इक्वल टू 5U, ठीक है, इन मास ऐसे करके लिखते हैं मास इक्वल टू 5U। अब इसको 5 इंटू 1U ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ 5 इंटू क्या 1U के बराबर क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 AMU इक्वल्स टू इतना। इसका मतलब क्या कि 1U इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम, ऐसे लिखेंगे। तो 1U के जगह हम इतना बैठा सकते हैं, तो यहाँ बैठा दे रहे हैं 1U के जगह कितना, इस वैल्यू को बैठा देंगे। तो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हिंदी मीडियम में के बच्चे 5 सती 35 के 5, 5 छः के 30, 30 और 3 33, 5 एक का 5 और 3 8, डेसिमल पॉइंट 2 अंक के बाद 0.12 यहाँ बैठा दिए, इंटू यह 10 का पावर -27 किलोग्राम। तो यहाँ इस दैट इज कहने का मतलब क्या हो गया कि 5U के बराबर कितना किलोग्राम हो गया? इतना किलोग्राम हो गया। तो ऐसे करके छोटे छोटे आप घर में आपस में अगर अगल बगल में 2 बच्चे होंगे तो आपस में दे सकते हैं कि इतना बराबर कितना होगा किलोग्राम, बताओ। तो इतना स्लग में एक ऐसे बताए हैं, लास्ट वीडियो में बताए थे 1 स्लग इक्वल्स टू 14.3 किलोग्राम, लेकिन एग्जैक्ट जो बुक में देखिएगा तो 1 पॉइंट यहाँ पर है सो आपको 57 किलोग्राम दिखेगी किसी किसी बुक में। तो ऐसे करके लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप कोई बोल दे एक स्लग में कितना किलोग्राम होता है, अब आप जानते ही नहीं है तो क्या बोलिएगा? तो 5 स्लग में कितना होगा? तो 5 इंटू इतना, है ना। तो ऐसे करके दिया जा सकता है क्वेश्चन। और ध्यान में रखना है ये VVI हमेशा पूछता है 1 AMU का वैल्यू 12th में पूछा है, 11th में पूछा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक दूसरा इसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह कितना होता है?
तो यह 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो ये सब अगर ध्यान रहेगा तो आप लोगों को ये सब अगर ध्यान रहता है, बार बार यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, तो निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल आसान हो जाएगी। ठीक है, इतना जानने के बाद अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 4 टाइम। सी नंबर में क्या पढ़ रहे हैं? 4 टाइम। इसमें ज़्यादा तो नहीं बतलाया जाएगा क्योंकि आप टाइम के विषय में जानते ही हैं कि स्मॉलेस्ट क्या है, बड़ा क्या है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्जेस्ट, अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम का कौन कौन है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाता है? पहले सबसे पहले 100 साल, शताब्दी। तो यह क्या हो गया? 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी का क्या होता है? 100 ईयर्स। 1 डिकेड्स का क्या होता है? 10 ईयर्स। आप लोग जानते हैं ये सब। 1 डिकेड्स नाम सुने होंगे, डिकेड्स का क्या? 10 ईयर्स। ये जानते हैं आप सभी को। उसी तरह इसके बाद 1 ईयर को कितना दिन, 1 ईयर में कितना डेज होता है? नहीं। उसके बाद 1 डेज में कितने घंटे होते हैं, कितना आवर्स होते हैं, ये आप सभी को जानते हैं। 1 आवर में कितना मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट के लिए पढ़ेंगे। लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ये भी बता दे रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप सेकेंड पढ़ते हैं वो तो है ही, लेकिन इसमें हम सबसे पहले ऐसे पढ़ रहे हैं कि हम लोग सेकेंड तो जानते हैं, लेकिन सेकेंड से भी क्या छोटा होता है क्या? हाँ, होता है। वह हम एक ही इसमें बता रहे हैं, इस प्रकार से एक ही बता रहे हैं, इसीलिए इसमें नंबरिंग नहीं करें। 1 सेक। 1 सेक का मतलब जो होता है वह यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का कितना? 1/8 10⁸ पार्ट होता है। तो उसको सबसे छोटा यूनिट है। सेकेंड सबसे छोटा यूनिट नहीं है, सेकेंड से भी छोटा है। कौन? 1 सेक। तो इस प्रकार से हम लोग लेंथ, मास और टाइम का लार्जेस्ट और हम लोग है सो स्मॉलेस्ट यूनिट, जो प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारे आसपास यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब इसके बाद जो है वह, इस पर और भी प्रश्न बनते हैं, नहीं बनते हैं वो बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसमें और प्रश्न या और टॉपिक्स है सो पढ़ सकते हैं कि और भी कौन कौन से यंत्र हैं जो इससे भी छोटा माप सकता है डिस्टेंस को। तो इस प्रकार से भी हम लोग पढ़ते हैं। तो वह आप धीरे धीरे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे वैसे आप जानिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन, जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का मैं नाम दिया हूँ, वह डायमेंशन चैप्टर आप लोगों को मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। और डायमेंशन से प्रत्येक साल 5 क्वेश्चन जरूर रहता है, यानी 40 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन केवल डायमेंशन। तो अगर आप डायमेंशन का क्लास अभी तक नहीं, मतलब कि जो भी क्लास छूटा होगा उससे कोई बात नहीं, डायमेंशन बिल्कुल अलग है और समझने में भी बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो जो फॉर्मूला बताया गया है एरिया का, वॉल्यूम का, स्पीड का, डेंसिटी का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का, वो सभी है सो एक बार जरूर से देख लीजिएगा, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू।